नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 4 जून 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, SDG 2021 इंडिया इंडेक्स में लैंगिक समानता में देश में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ SDG 2020-21 इंडिया इंडेक्स में लैंगिक समानता में पहले स्थान पर है ना। और हमको इस जो इंडेक्स है इसमें कितने अंक मिले हैं इसमें, तो इसमें हमको मिले हैं 64 अंक। ठीक है, 64 अंक प्राप्त हुए हैं और पहले नंबर पे हम रहे हैं। जबकि यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं 68 अंडमान निकोबार द्वीप को, और पांडिचेरी को 66 अंक मिले हैं, 66 अंक मिले हैं, और वो भी पहले दूसरे स्थान पर यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वो तीसरे स्थान पर आ जाएगा, लेकिन स्टेट यानी राज्यों के क्रम में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ अंकों के मामले में पहले स्थान पर है। ठीक है, लैंगिक समानता की दृष्टि से। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये आपके एग्जाम में आ सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं राज्य शासन भी इसकी सराहना करी है। ठीक है, इसको पूरी तरीके से हाईलाइट किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDG 2020-21 इंडिया इंडेक्स में छत्तीसगढ़ का ओवरऑल कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है 19वां स्थान है। ठीक है, देखिए ओवरऑल हम लोग बहुत पीछे हैं, 19 यानी 28 में से 19वें स्थान पे हैं। ठीक है, राज्य शासन उसके एक पैरामीटर या एक गोल को हाईलाइट कर रही है जिसमें उसका नंबर बहुत अच्छा आया है, लेकिन एक्चुअल में 16 गोल्स हैं। जो SDG 2020-21 के 16 गोल्स हैं, उसमें से ज़्यादातर में जो छत्तीसगढ़ है वो परफॉर्मर लेवल पे है या उससे नीचे लेवल पे है। देखिए 4 कैटेगरी है इसकी, है ना। पहली कैटेगरी जो है वो है आपका कह सकते हैं अचीवर कैटेगरी, है ना। अचीवर कैटेगरी का मतलब ये है कि 100 में 100 अंक प्राप्त किया, उसको अचीवर कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी कैटेगरी है रनर कैटेगरी। रनर का मतलब है अचीवर से जस्ट नीचे, यानी 99 से लेकर 75 तक के अंक अगर किसी के आते हैं तो कौन सा कैटेगरी में आ जाएगा? वो रनर कैटेगरी में। तीसरा जो है वो है आपका परफॉर्मर कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी है? परफॉर्मर। परफॉर्मर जो है आपका 74 से लेके आपको यहाँ तक 50 तक अगर किसी का रैंक आता है या नंबर आता है तो वो क्या कहलाएगा? परफॉर्मर। और सबसे लास्ट जो आता है वो आता है एस्पिरेंट। एस्पिरेंट कैटेगरी जो है वो सबसे लास्ट है, मतलब कॉम्पीट तो कर रहे हैं लेकिन बहुत पीछे हैं अभी, 50 से कम अंक अगर है तो वो एस्पिरेंट कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो अभी अगर हमने जो देखा क्या कहते हैं लैंगिक समानता में जो देश में हमारा पहला स्थान है छत्तीसगढ़ का, है ना, वो उसमें भी हम लोग परफॉर्मर की ही कैटेगरी में हैं, यानी बुरे में अच्छा परफॉर्म किया है, सबसे बुरे में हम लोग अच्छा परफॉर्म किए। तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है छत्तीसगढ़ का ओवरऑल अगर देखा जाए तो। ठीक है, हालांकि उसको आपको याद रखना है, एक उपलब्धि तो है ही, लैंगिक समानता में देश में पहले नंबर पे है, और उससे क्वेश्चन भी PSC और व्यापम में पूछा जाएगा, इसलिए उसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDG 2020-21 इंडिया इंडेक्स में लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ को किस कैटेगरी में रखा गया है? तो इसका उत्तर मैंने अभी अभी आपको दे दिया, तो बताइए क्या है इसका जवाब? इसका जवाब है ऑप्शन सी, परफॉर्मर। अभी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDG 2020-21 इंडिया इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को कुल कितने अंक मिले हैं? तो इसका सही जवाब है 61 अंक मिले हैं। पिछले बार हमको 56 मिला था, इस बार 61 मिला, यानी हमने ग्रोथ किया है, लेकिन ये ग्रोथ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं मानी जाएगी अगर हमको सभी जो पैरामीटर्स हैं उस पर ध्यान देना है। 15 पैरामीटर्स तो हम पे लागू होते हैं, है ना। एक जो है वो कोस्टल एरिया वाला है, तो कोस्टल एरिया में तो हम आते नहीं हैं, तो वो हम पे लागू नहीं होता है, लेकिन 15 गोल हम उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। वो जो क्वेश्चन है 15 गोल्स के ऊपर, मैं SDG की रिपोर्ट को अच्छे से अध्ययन कर रहा हूँ और आपको सारे गोल्स के बारे में और उसमें छत्तीसगढ़ का जो क्या परफॉर्मेंस रहा है उसके ऊपर आपको करंट के वीडियो में ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे और उसको अपन डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि SDG 2020-21 में छत्तीसगढ़ को कुल कितने नंबर मिले हैं? तो 61। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का लोकार्पण कब किया गया है? तो इसका सही जवाब है 3 जून को, है ना। 3 जून को इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क का लोकार्पण किया गया। ये हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और ये लोकार्पण कर रहे हैं किसका? इंडस मेगा फूड पार्क का। ठीक है, इस तरीके की तस्वीरें यहाँ से निकल के आ रही हैं। ठीक है, इसको आप देखिएगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये सब हम तस्वीरों में देख रहे हैं। ठीक है, ये तस्वीरें हैं,
ये वहाँ पे जाके नहीं किया गया, मतलब ये वर्चुअली किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया है। और इसमें जो केंद्रीय मंत्री हैं, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, ठीक है, याद रखिएगा। और अध्यक्षता हमारे मुख्यमंत्री ने की, भूपेश बघेल जी ने, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका सही जवाब है तिल्दा। तिल्दा जो रायपुर में स्थित है, वहाँ पे इंडस बेस्ड मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई। तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, ये आ सकता है। मेगा फूड पार्क है, बेस्ट, इंडस बेस्ट ऐसा नाम रखा गया है। तो ये इस तरह की मशीनें होंगी इसमें, तो इसको भी याद रखिए, है ना, देख लीजिए मशीनों को, ऐसा पूरा प्लांट रहेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDG 2020-21 इंडिया इंडेक्स किसने जारी किया है? तो इसका सही जवाब है नीति आयोग ने, ठीक है। अब SDG का मतलब क्या है यहाँ पे? इतना देर से हम लोग SDG कर रहे हैं। SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, और ये 16 गोल्स तय किए गए हैं इस बार, है ना, और उस पर कार्य किया जा रहा है, उस पर इंडेक्स बनाया गया है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SDG 2020-21 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो इसका सही जवाब है केरल। केरल हमेशा की तरह हर साल ये टॉप करता है, इस साल भी इसने टॉप किया है। लगभग सभी पैरामीटर्स में अच्छे परफॉर्मेंस इसका रहा है, अच्छा ही रहा है परफॉर्मेंस, पहला ना रहा हो लेकिन ओवरऑल जो एवरेज निकलता है उसमें बहुत आगे है केरल, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान से हमारा पहला क्वेश्चन है और आज के क्रम का 9वां है। पोलावरम बांध किन राज्यों के बीच सीमा या विवाद का कारण है? ठीक है, पोलावरम बांध किन राज्यों के बीच विवाद का कारण है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी मतलब छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब ये बांध किस नदी पे बना है? तो ये बांध बना है गोदावरी नदी पे, ठीक है, याद रखिएगा, गोदावरी नदी पे ये बांध बना है, ठीक है। अब गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आप जानते हैं त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर ये देखा जाए तो दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है गोदावरी नदी। और गोदावरी प्रवाह बेसिन जो है छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। दंडकारण्य का पठार जो है उसकी ढाल जो है दक्षिण की ओर है, इस नदी की ओर, पूर्व पहले पश्चिम की ओर है फिर दक्षिण की ओर है, नदी के प्रवाह से पता चलता है ढाल, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में ये गोदावरी नदी बहती है या नहीं? तो जी हाँ बहती है, थोड़े एरिया में ये बॉर्डर बनाती है ना, तो इसको याद रखिएगा कि थोड़ा सा ये बॉर्डर बना लेती है ना। और इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि इसकी जो सबसे लंबी सहायक नदी है जो छत्तीसगढ़ से मिलती है इसमें, उसका नाम है इंद्रावती, ठीक है। छत्तीसगढ़ से मिलने वाली इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती, ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। पोलावरम परियोजना जो है वो गोदावरी नदी पे स्थित है, इसको तो विशेष रूप से याद रखना है आपको, ठीक है। और इस पे ही आपका जो बांध है उसे सुकमा क्षेत्र कुछ डूबान में आता है ना, तो इसको याद रखना है आपको। ये 10वां क्वेश्चन है आज का, मंदाकिनी किस नदी का प्राचीन नाम है? इसका सही जवाब है इंद्रावती। इंद्रावती का प्राचीन नाम मंदाकिनी है, ठीक है। देखिए हम लगातार पढ़ते आ रहे हैं, है ना, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन 2 3 2 3 4 ऐसे करके, जब छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम होते हैं तो हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेते हुए चल रहे हैं। और इस क्रम में हम अब नदी अपवाह तंत्र को ख़त्म करने वाले हैं, यानी हम 2-3 क्वेश्चन करते हुए भी मैं आपको इतनी जानकारी दे देता हूँ कि आपकी वो नदी, जिस नदी की चर्चा हो रही है क्वेश्चन में, वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जैसे इंद्रावती नदी है तो इसका नाम जो प्राचीन नाम है मंदाकिनी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला उड़ीसा से, है ना, उड़ीसा राज्य से। विसर्जन भद्रकाली के समीप गोदावरी नदी में होता है और 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर में है। तटीय जो आपका कह सकते हैं शहर हैं वो जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम है। जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है और प्रवाह की दिशा जो है पश्चिम की ओर ये बहती है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्रमुख चीज़ें हैं, कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, डंकनी, संखनी, चिंताबागू और तालपेरू इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अगर सहायक नदियों को हम एक बार देखें तो यहाँ पे हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये मान लीजिए आपकी इंद्रावती नदी है, इसका डायरेक्शन उल्टा कर लेते हैं क्योंकि पश्चिम की ओर बहती है तो इस तरफ बहेगी ये, है ना। अब इसमें सबसे पहले इधर से नारंगी नदी मिलती है ना, इसके कह सकते हैं दाएं हाथ की ओर से। फिर बोर्डिंग नदी मिलती है सेकंड नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे गुडरा नदी, फिर निब्रा नदी और उसके बाद कोटरी नदी,
तो ये दाएं साइड से मिलने वाली नदियाँ हैं, जबकि बाएं साइड से तालपेरू नदी मिलती है, चिंताबागु नदी मिलती है ना, और डंकनी और संखनी मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे डंकनी संखनी को लीजिएगा, उसके बाद चिंताबागु और तालपेरू को लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ये क्रम है इन नदियों का मिलने का, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। तो अब हम 31 मई के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स के रिवीजन प्रश्न देखेंगे। अगर आपने 31 मई का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। इसके साथ ही साथ आप इसके साथ ही साथ आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो राज्य सरकार कोरोना से जान गंवा चुके मीडिया कर्मियों के परिवार को कितनी सहायता राशि देगी? तो 5 लाख रुपए देगी, ठीक है। छत्तीसगढ़ में रह रहे किन देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी? तो उपरोक्त सभी। रायपुर शहर किस नदी के तट पर बसा है? तो खारून नदी के। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब से प्रारंभ हो रही है? तो 1 जून 2021 से। खेतीहर मजदूरों में वृक्षारोपण करने पर प्रति एकड़ प्रति वर्ष कितनी सहायता राशि दी जाएगी? तो 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किन जिलों के शासकीय जिला अस्पतालों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? बीजापुर, नारायणपुर, कवर्धा या उपरोक्त सभी? तो इसका जवाब आपको देना है। ये होमवर्क प्रश्न है आपका। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ एक ज़रूरी सूचना ये है कि आप जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है सिविल लक्ष्य अकेडमी, आप सर्च कर सकते हैं इस नाम से। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज और वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।